मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया। तेरे सर्व से अपना मालिक है ना मेरा, तेरे सर्व से अपना मालिक है ना मेरा। जाएगा भले में तेरा जन्म जन्म का फिराए हो। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, हमारी घड़ी ले अपनी नादान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे तेरी भारी घड़ा भगवान भगत भर दे झोली भर दे भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। राधे बामन का रूप धारण किए और भगवान आकर के बोले कि हमें 1.25 गज भूमि दान कर दीजिए। बोले महाराज मांगना था, हीरा मांगते, जवाहरात मांगते, सोना मांगते, गाड़ी मांगते, घोड़ा मांगते, लेकिन आपने 1.25 गज जमीन ही मांगी। और जब विकराल रूप धारण किए 1.25 गज जमीन लेने के लिए एक पग धरे, एक लोक नाप लिए और दूसरा पग धरे, दूसरा लोक। और जब थोड़ा से बच गया तो बोले अब कहाँ रह गया? बोले महाराज अब मेरा शरीर ही रह गया है, इसी में पग धर दीजिए, मेरा जीवन धनधान्य हो जाएगा। राजा बलि के पैर में जैसे ही रखते हैं, राजा बलि पाताल का राजा बन जाता है, पाताल में समा जाता है। आइए इसी भजन के माध्यम के हिसाब से बामन का भेष बनाया, बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बलि राजा को चलने आया, भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बनाया राजा बलि को चलने आया। बड़े प्रेम भाव में हरि
सोहे सर्व क्षेत्र धरे सर्व क्षेत्र धरे हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को चलिए राजा बलि को चलने राजा बलि को चलने भगवान की जय। और जैसे ही बामन का रूप धारण करते हैं तो कोई पूजन पाठ होता था तो पहले संकल्प करवाया जाता था। पीछे की लाइट भी जला दिया करें, यहाँ पता रहता है किसको कहाँ से लाइट जलती है। तो जैसे ही संकल्प करवाए तो गुरु हमेशा रक्षा करते हैं। तो गुरु शुक्राचार्य जी कमंडल में समा जाते हैं। तो जल गिर नहीं रहा है और संकल्पित होना है, बिना जल लिए संकल्प तो होगा नहीं। तो गुरु शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल में समा जाते हैं। जानते हैं कि भगवान छली का छल करने आए हैं, क्योंकि गुरुओं को तो पता रहता है। तो जैसे ही जाते हैं तो बोले महाराज आइए संकल्प करवाइए। संकल्प करवा रहे हैं और संकल्प लेकर के कोई पूजन पाठ आप करवाते हैं, कथा करवाते हैं, पूजन करवाते हैं तो संकल्प ही तो होता है। तो जैसे संकल्प लिए और पूजन जैसे ही संकल्प हो करके, तो संकल्प करवाने का मतलब है वर्ण हो जाना। और जैसे ही संकल्प करवा रहे हैं तो गुरु शुक्राचार्य जी का तो एक भगवान ने सीख लिए और उसी सीख से जाकर के कमंडल के क्षेत्र में लगा रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य जी के आंखों में जाकर के पड़ जाता है और वहाँ से गुरु शुक्राचार्य जी निकल जाते हैं। और भगवान वहाँ विकराल रूप धारण करके एक पग रखते हैं, एक आकाश पाताल सब नाम लेते हैं, दूसरे पग में पूरा और तीसरा पग भगवान राजा बलि के पैर सिर पे रख देते हैं। कह गया तेरा तुझको अर्पण, अभी मेरा कुछ नहीं है प्रभु, अब आपका ही है। और जाकर के राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया जाता है। और जब राजा बन गए तो बोले बताइए अब आपकी क्या इच्छा है। तो बोले हम जहाँ आँख खोले तो आपका ही दर्शन होना चाहिए। अब भगवान भक्त के बस में हो गए। तो जैसे हम तो आज भी भगवान राजा बलि के पास में रहते हैं। बहुत साल बीत जाते हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि भगवान
आते हैं और आकर के देख रही हैं। जैसे ही आकर के देखती हैं तो देख रही हैं और जैसे ही तो कहते हैं भगवान, तो जैसे हमारा आपका राखी का समय आता है भाई बहन का, तो राखी बांधते हैं तो भैया दक्षिणा देते हैं। तो जैसे ही राजा बलि के माता लक्ष्मी जी राखी बांध रही हैं, बोले मांगिए क्या मांगना है। बोले हमारे प्रभु आप दे दें तो हमारा सारी दक्षिणा हो जाएगी। उसी समय लेकर के लक्ष्मी जी विष्णु लोक में चली जाती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहना बड़ी दूर से आई, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर आए, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, लक्ष्मी बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। एक बात बताओ भैया, झांझी मैया कौन जानता है? झांझी मैया एक बार हाथ उठा के दिखाना, झांझी कौन जानते हो? हाँ, ऐसा होता है नवरात्रों में व्यास जी। अब तो खैर नहीं जानते होंगे, हमारी पहले जमाने की बूढ़ी अम्मा ने जो बुजुर्ग है वो जानती हैं। दीवार में झांझी मैया बनाती है और उसको बढ़िया सजाएंगी धजाएंगी। सुबह शाम जय 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 झांझी मैया जय जय हैं। और 9वें दिन वो कस्सी जानते हैं, कस्सी खुरमा बोलते हैं, जानते हैं, समझते हो? समझेंगे क्यों ना, फरीदाबाद का है वो, इंग्लैंड थोड़ी ना है, समझते हैं सब। 9वें दिन क्या करते हैं, वो झांझी मैया तह खुरको सब ये मुखेट ले और वहाँ विसर्जन ला रहे हैं कान में गए कि झांझी मैया अब तू जा। झांझी मैया हम इतना दम लगा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, हम इतना दम लगा रहे हैं। या लक्ष्मी जी अपने भगवान को, अपने पति देव को लेने बलि राजा के द्वार तो आगे, लेकिन नाम पे यही खड़ा नहीं हो, ज्यादा हद की बात है। देखो ये 7 दिवसीय अनुष्ठान जो चल रहा है, इसका आज 3 दिवस विश्राम की तरफ है। कल से शेष 4 दिन बचेंगे और 4 दिन बड़े ही आनंद के होंगे, क्योंकि जो कल से कथा है वो रसगुल्लों की कथा है, समझ रहे हो? कल से जो कथा होगी वो सब रसगुल्लों की कथा होगी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये पल कैसे निकल जाए किसी को मालूम नहीं चलेगा और आप पछताते रह जाओगे। आनंद लेते हुए ठाकुर जी को नृत्य करते हुए सभी खुशी मनाएंगे। जय हो। बड़ी दूर से
वृंदावन में हरि लाल की। आवाज बहुत कम है भैया, आवाज में भी कंजूसी, ताली में भी कंजूसी, ये जीवन ही कंजूसी में चला जाता है। राधे 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 राधे। पीछे वालों के हाथ उठे हैं आधे आधे। राधे राधे। जैसे ही ठाकुर जी वहाँ पास जाते हैं, लक्ष्मी मैया जी आती हैं। हमारे सैनी जी आपके कोई आ रहे थे, सैनी साहब, तो जैसे ही भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं, ठाकुर जी महाराज विराजमान होते हैं। और जैसे ही भगवान का, क्योंकि भागवत जी का कहा गया है अनेक वर्णानाम, अनेक वर्णों में, अनेक भुजाओं में, अनेक संस्कृति में जैसे ही भगवत प्रेम में रहते हैं जगत पिता, तो इसलिए कहा गया ठाकुर जी महाराज, तो कोई संत या ब्राह्मण जब आपके घर पे आते हैं, तो जब भगवान के दरबार में हम आप मिलने जाते हैं, तो आजकल का तो समय ऐसा आ गया है, पहले ब्राह्मण यदि घर जाते थे तो उनके चरण धुले जाते थे। पूजन के लिए कोई बुलवाता था तो उनके चरण धुले जाते थे। चरणों में जैसे धुलते थे तो भगवान साक्षात दर्शन होते थे। अब आजकल ब्राह्मण जो कथा करवा के चले जाते हैं और कोई भी, स्वयं भगवान ब्राह्मण के पैर धुले होते हैं। जैसे ही वहाँ भगवान आते हैं तो राजा जैसे ही भगवान विष्णु लोक में जाते हैं तो लक्ष्मी मैया कहते हैं कि भगवान मैंने सुनी हूँ आप जगत पालनहार हैं, कोई भी भूखा इस जगत में नहीं सोता है। भूखा तो सोता है लेकिन भूखा कोई नहीं सोता है। आप सबको, हर जीव को भोजन देते हैं। एक बार लक्ष्मी मैया ने एक चींटी को डिब्बे में बंद कर दिया और विष्णु भगवान से बोले कि जाइए, आप कहते हैं सबको भोजन जितना नसीब में है सबको मिलता है, कोई भी जीव भूखा नहीं सोता है। तो बोले मैया जिसके जितना नसीब में है सबको भोजन मिलता है। तो जब गए भगवान खिलाने लगे, क्योंकि विष्णु जी जगत पालनहार हैं। विष्णु का काम है जगत पालनहार, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना और शिव जी का काम है संहार करना। तो जब लक्ष्मी मैया जी उस चींटी को डिब्बी में बंद कर दी, सारा जगत भोजन कर लिया, तो लक्ष्मी मैया जी विष्णु जी से पूछती हैं कि प्रभु सबने भोजन खा लिया? बोले हाँ मैया, जिसके जितने नसीब में था सबको भोजन मिल गया। जाकर के चींटी की डिब्बी में देखती है तो उसमें भी चीनी पड़ी है, वो भी आराम से भोजन कर रहे हैं। तो प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। जैसे प्रभु ठाकुर जी की लीलाएं होती है तो ठाकुर जी ने लीलाएं किए हैं। आजकल का समय हम लोग रहस्य लीला कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे प्रभु सुख हो या दुख हो मेरा नाम लेते रहना चाहिए, यही जीवन का सार्थक है, यही जीवन का आनंद है। अपने घर में तुलसी जरूर रखना चाहिए। जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर की तुलसी सूख जाती है। तुलसी सूख क्यों जा रही है? आपके कहीं देवता नाराज चल रहे हैं, इसलिए जगह तुलसी सूख जा रही है। इसलिए
अपने कुल देवता होते हैं जो हम आप लोग पूजन करते हैं। साल भर में एक बार पूजन होता है कुल देवताओं का। यदि कुल देवता पितृ देवता शांत हैं तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि पितृ देवता नाराज हैं, कुल देवता नाराज हैं, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए कहते हैं पहले के सयान बुजुर्ग थे, आजकल का तो पूजन पाठ में समय कम मिलता है, खाली बताते रहेंगे इधर की बातें इधर, उधर की बातें इधर करेंगे, प्रभु चर्चा में समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये शरीर है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भी पता नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं हे प्रभु, जब तक सांस है तब तक आस है, सांस हटी आस हटी। इसीलिए कहते हैं हे जगत पिता परमेश्वर, हम पर इतनी दया दृष्टि बनाए रखो, इतनी कृपा बनाए रखो जो हम पर भागवतम पुराण श्री भागवतम षष्ठिनः तृतीय दिवसं न भजामः। यदि कह दिया गया कि भागवत कथा हो रही है, चलिए सुनने के लिए, तो कह देते हैं समय ही नहीं है। अरे समय कब मिलेगा आपको? समय कब मिलेगा? समय कभी किसी का रुकता नहीं है, समय तो चलता रहता है। उसी समय में प्रभु का भी समय देना चाहिए। हाँ, उन्होंने हमें आपको शरीर दे दिए, कहते हैं ठाकुर जी हमें आपने तन दे दिया, यही बड़ा शुक्रगुजार है। आपने अब इस तन को दिए हैं, इस तन को पा करके हमने प्रभु भजन नहीं किए, हमारा जीवन बेकार है। क्योंकि ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं कि हमारे जगत, क्योंकि संसार को वही चला रहे हैं और वही नचा रहे हैं, हमारे आपके बस में कुछ भी नहीं है। केवल हम आप ये कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए आए हैं और उसी में ही हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। और जैसे ही भगवान कहते हैं ये मिट्टी का पुतला है शरीर, तो मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में ही सबको मिल जाना है। जब तक जागते हैं तो इसको कितना सजाते हैं, कितना सुरक्षित में रखते हैं, ये कुटिया बनाते हैं, महल बनाते हैं कि हमारे रहने के लिए प्रभु जी ने घोंसला दिया। जैसे चिड़िया को अपना घोंसला बनाती है, एक दिन सबको जाना है। जैसे पिंजड़ा में तोता रहता है और मालिक आता है तो फड़फड़ाता है, मालिक के आने में फड़फड़ाता है। तो इसलिए कहा गया है पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को। बाहर बाहर तो फड़फड़ा रहा है लेकिन अंदर का दर्द तो ही समझ रहा है। आज मैं खुला एरिया में रहता, जंगलों में रहता, बढ़िया फल खाता, आम खाता, अंगूरों में जाता, नाना प्रकार के खाता। आज पिंजड़े में रह करके केवल दूध रोटी में ही मेरा गुजारा हुआ जा रहा है, क्योंकि जो मालिक दे देगा वही तो खाएगा। इसलिए ये जीवन हमारा आपका एक पिंजड़ा है और इस पिंजड़े में हम लोग माया के जंजाल में ग्रसित हैं और इस पिंजड़ा की माया, पिंजड़े की माया किसी को नहीं छोड़ सकती। जितना समझदार, जितना बड़े, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती जाती उतनी उतनी पाप की गठरी बढ़ती जाती है। कहा गया ना
आपके किसी की लड़ाई झगड़ा होती है तो कहते हैं तेरा पाप का घड़ा भरेगा तो एक दिन टूटना ही है। उसी प्रकार हमारा आपका भी घड़ा धीरे धीरे भरता जाता है, एक दिन चलने का समय आ जाता है। प्रभु हमें आपको बहुत समय दिए हैं, ऐसे समय को हमें आपको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय को प्रभु चरणों में लगाए रखना चाहिए। यही हमारा जीवन का सार है, यही हमारा जीवन का रहस्य है। सत्संग करने से और सत्संग की भांति उसे ज्ञान मनन करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है और उसी से ही हमारा जीवन कृतार्थमयी हो जाता है। और जैसे ही भगवान का भजन करते और भगवान का कीर्तन करते हैं और उसी से ही हमारा जगत पिता परमेश्वर को बारंबार नमस्कार करते हैं और जगत पिता को मनाते हैं। और वैसे ही भगवान का भजन करते हुए कीर्तन करते हुए प्रभु का हाजिरी लगाते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन का सार्थक है, ये हमारे जीवन में जाना है और यही जीवन का मोक्ष गति है। क्योंकि भजन का समय नहीं देखना चाहिए कि अभी समय नहीं हुआ। बहुत लोग सोचते हैं ना, लड़का का ब्याह कर ले, बहू आ जाए, नाती हो जाए, फिर कर लेंगे भजन। अरे ये सबर देखिए, समय है कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए इस जगत में आए हैं तो गुरु धारण अवश्य करिए। गुरु ही हमारे सतमार्ग की ओर ले जाते हैं और गुरु ही एक बार गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा लेते हैं और एक लफ्ज़ जो रहता है, एक लफ्ज़ की कहानी आप लोग सुने होंगे, अंगूठा दान कर देता है, गुरु की प्रतिमा बना करके अभ्यास करने लगता है और धीरे धीरे इतना बड़ा धनुष्कर हो जाता है कि पूरा कहा गया है यदि आप रोज मट्ठे को मतोगे तो मक्खन अवश्य निकलता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, जितना मंथन करेंगे उतना प्रभु साक्षात्कार दर्शन देंगे और प्रभु को दर्शन पा करके ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही जीवन का मोक्ष है और यही जीवन ही हमारे ग्रंथ को बताते हैं। भागवत में भी मोक्ष गति को जैसे ही आकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से पूछते हैं और राजा दलील जैसे ही दानी स्वयं भगवान को अर्पित कर देते हैं और जैसे ही भगवत प्रेम में कहा गया है भागवतम पुराणम न गृहीत्वा न भजेहम् श्री भागवतम रसक्षिणाम् न प्रीयताम्। भागवत का रस, भागवत का स्वादिष्ट रस मिल जाता है, जीवन हमारा सफल हो जाता है। श्री राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोले गुरुदेव महाराज की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके
मन को बलवान बना दो, मूर्ख को ज्ञान प्रभु, मूर्ख को ज्ञान प्रभु, मूर्ख को ज्ञान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को दो ज्ञान प्रभु, मूर्ख को दो ज्ञान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, रघु में शुभ और श्याम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जाने तीरथ आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे 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 राधे। क्योंकि प्रभु ठाकुर जी महाराज जब जाते हैं भगवान वृंदावन में, तो जैसे राजा इंद्र था, राज्य काज चलाता था कोई, इसलिए कहते हैं कोई घर में यदि कथा सुनता है, पूजन करता है, तो अपने आसन के नीचे जल छोड़ के मक्का में लगाना चाहिए, उससे इंद्रदेव पूजा नहीं देते हैं, वो आपकी ही पूजा करती है। कभी भी घर में कथा सुने या कोई जागरण हो या कुछ भी कथा जोड़ा सहित करते हैं, आसन के नीचे जल छोड़ के मक्के में लगाते हैं, उससे पूजा आपके पास ही रहती है, उससे इंद्रदेव पूजा नहीं जाते हैं। क्योंकि इंद्रदेव को यदि कोई पूजन पाठ करता है तो उनको लगता है मेरा कहीं राज्य सिंहासन ही ना चला जाए, इसीलिए इंद्रदेव कभी शांति से नहीं बैठते। तो भगवान जैसे ही जाते हैं तो वो बोले कि महाराज आपने मेरे तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया गया था, तो एक समाज लगता है, सबको बुलवाया जाता है, कुछ बातचीत होती है, मीटिंग होती है। जैसे ही तो बताते हैं कि महाराज सब कोई आया, सारे तीर्थ आए, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं गए। बोले मैंने सबको आपको बोला था, लेकिन वृंदावन में स्वयं मैं रहता हूँ, वृंदावन में जहाँ स्वयं ठाकुर जी रहते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बोले मैंने सारे तीर्थ दिया हूँ, लेकिन वृंदावन जो है उसमें स्वयं मैं रहता हूँ, इसको आपको मैंने नहीं दिया हूँ। तो वृंदावन स्वयं भगवान ठाकुर जी का है, स्वयं ठाकुर जी महाराज इस वृंदावन में विराजमान रहते हैं। तो जैसे ही कहते हैं कि ये महाराज राजा परीक्षित जी से पूछा जाता है, और राजा परीक्षित जी जैसे ही ब्राह्मण का अवतरित हुआ और क्रोधित हो जाते हैं, तो जैसे ही भगवान ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं कि एक घर में गए
आज के डेट में कोई किसी का सुखी नहीं है। एक बार भोले बाबा माता पार्वती जी समृत लोक में आ गए तो उनकी सवारी नंदी रहता है। भोले बाबा की सवारी क्या है? नंदी। तो माता पार्वती जी से कहते हैं कि आप नंदी पे सवार हो जाइए, हम लेकर के आपको चलते हैं। तो कुछ गांव में पहुंचे तो गांव वाले कहे कितना पागल आदमी है बताओ, जनानी को बैठाया उसमें अपना पैदल चल रहा है। थोड़ी देर बाद अगले गांव में गए तो बोले आप नीचे उतर जाइए, हम बैठ जाते हैं, सवार हो जाते हैं। तो जैसे भोले बाबा बैठे तो कुछ गांव वाले ने कहने लगे अरे कितना पागल है कि अपना बैठा हुआ है और इनको पैदल लेके जा रहा है, कितना सुगवानी लग रही है। फिर अगले गांव में पहुंचते हैं तो कहते हैं हम दोनों नहीं बैठेंगे, दोनों नंदी बाबा को ऐसे ही लेकर के चले जा रहे हैं। तो कुछ गांव वाले जब तीसरे गांव में पहुंचते हैं कहते कितने पागल है, सवारी है तब भी नहीं बैठ के जा रहे हैं, न रहे तो चलो ठीक है। तो आज के डेट में कोई किसी से सुख में नहीं है, सब दुखी ही रहते हैं एक के ऊपर। इसीलिए कहते हैं जब महाराज जी राधे राधे करवाते हैं ना तो कहते हैं हम महाराज जी की आवाज़ तो पूरी गूंज रही क्योंकि माइक लिए है, हमारी तो आवाज़ यहीं तक ही रह जाएगी। तो कहा गया है ना ठाकुर जी महाराज जी जैसे ही जाते हैं तो बोले गए तो भक्त के यहाँ दरवाजा खड़काते हैं। तो जब भक्त को सब कुछ व्यवस्था मिल जाती है तो कौन, अब दोपहर में हम आ जाएं और किसी का दरवाजा खड़काएं कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। जैसे ही जाते हैं तो कोई नहीं बोल रहा क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी ने दे दिया है। जब सब मिल जाता है तो कौन किसको पूछता है? जैसे ही भगवान वहाँ पास पहुँचे किसी ने गेट नहीं खोले। एक बेचारा गरीब था उसके यहाँ पहुँचे और बैठे, बोले अब कहीं जगह नहीं मिलेगी, चलिए अब चलते हैं मंदिर के दरवाजे में पहुँचते हैं। पुजारी जी बैठे रहते हैं, पुजारी जी ने जल पिलाया और भाई कहाँ से बैठे हुए हैं? माता पार्वती जी ने उसी मंदिर में सेवा करने लगी। भोले बाबा जी ने बोले चले, तो बोले आप जाइए, हमें तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भोले बाबा आपकी पूजन करेंगे। और शिव मंदिर में रहने लगती है, पूजन पाठ होने लगता है। तो बहुत दिन बीत जाते हैं तो कुछ लोगों ने तर्क उठाने लगते हैं, अरे पंडित जी महाराज सेवा के लिए हम आपको रखते हैं, आपने किसी और को रख ली, इनको यहाँ से हटाइए। कई प्रकार की बातें होने लगी। तो माता पार्वती जी कह रही हैं कि बेटे यहाँ भी सुख चैन नहीं है जीवन में। जो आप कह रहे थे ना कि मृत्यु लोक में सब कुछ मिलता है, मिलता तो सब कुछ है लेकिन एक एक से आदमी जला जा रहा है, एक एक की पीड़ा में ही ग्रसित है। अपने से परेशान कम है लेकिन दूसरे से ज़्यादा दुखी है। जैसे ही गए तो माता पार्वती जी भी गई, बोले भोले बाबा चला जाए अपने कैलाश पर्वत में निशाना लगाना, इस मृत्यु लोक में भी नहीं है। जैसे ही भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं ठाकुर जी महाराज तो एक संत पधारते हैं, और संत जब पधारते हैं तो कहते हैं हम भिक्षा में कुछ नहीं लेते हैं, हम भिक्षा में कुछ नहीं लेते हैं, केवल आशीर्वाद देते हैं। बोले महाराज कैसी बात है, आप आए हैं नगर में और आप कुछ नहीं लेंगे? तो बोले हमारे यहाँ क्योंकि रात देखिए सब सुख भगवान सबको नहीं देते हैं, यदि ज़्यादा धन होगा तो संतान की सुख की प्राप्ति कर देते हैं। जैसे ही राजा थे सब सुख था लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। तो पहले के संत महात्मा जिसके घर में संतान नहीं होती थी वहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। जैसे ही जाते हैं भगवान वासुदेव वहाँ पास पहुँचते हैं और जैसे ही जाकर के भगवत प्रेम में चर्चा में रहते हैं और भगवान का जैसे अवतरित होता है, भगवान का प्रकाश होता है, भगवान किसी न किसी रूप में पधारते हैं और जाकर के इसीलिए कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान बता करके नहीं आते हैं, किसी न किसी भेष में पधार जाते हैं।
क्योंकि भगवान कहते हैं अनेकानामृतस्याम भागवतम पुराणानाम भवति भागवतम्। एक भागवत का महापुराण है जो हमें श्रवण मात्र से ही जीवन का धनधान्य बना देता है, जीवन का कथार्थ बना देता है। इसलिए अटल विश्वास होना चाहिए अपने सनातन धर्म में। हमें आपको संस्कृति सीखना चाहिए और इसी संस्कृति को हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और बच्चों को जब हम अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छे विद्या देते हैं, इसलिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पापत्वाम मां मोतिर संशयः। क्योंकि विद्या से ही भगवान ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं और उसी में जाकर के भगवत गीता का शास्त्र बताए हैं। क्योंकि गीता का अध्ययन करना चाहिए। साल भर में अपने घर में पूजा पाठ एक बार अवश्य होती रहनी चाहिए। इससे घर के क्लेश दूर हो जाते हैं। वैसे तो 6 महीने में होती रहनी चाहिए, लेकिन 6 महीना ना हो तो साल भर में अवश्य होना चाहिए। कभी पूजा किसी की टाली नहीं जाती है, नहीं बनती व्यवस्था, थोड़ा बनता है तब भी कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान आपने सत्यनारायण की कथा में सुने होंगे कि धीरे धीरे पूजा टालता रहता है, टालते टालते उसके घर में पूरा समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तब जाकर के भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के ही हमारा जीवन धनधान्य होता है। उसी में ही हमारा जीवन को, ये जीवन जो मिला है बड़ा अमूल्य है। ये जीवन जो मिला है बड़ा अमूल्य है। इस अमूल्य को हम आप लोग ऐसे ही बिता। ये 7 दिन की भागवत है। कोई अच्छा कार्य करो 7 दिन जल्दी चले जाए कि पता नहीं चलता है, और वैसे बैठे रहो तो एक दिन भी काटना समय नहीं कटता है। तो ये भागवत कथा सार्वजनिक है तो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करवाएं। कोई ये ना मन में रखे, क्योंकि भागवत में सबका अंश मिलना चाहिए। भागवत में लाखों रुपए के खर्चे होते तब ये श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन मिलता है। और वैसे ही भगवान कहते हैं कि भगवान का स्तुति करते हैं समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि समय ही कल की कथा भगवान का जन्म है। जब लल्ला घर में आता है तो कितनी तैयारी होती है। तो कल चतुर्थ दिवस है, भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो यहाँ जो सेवादार हैं गुब्बारे लगवा दें, पूरे मंच की गुब्बारों की झांकियाँ निकलेगी। कल भगवान का जन्म उत्सव होगा, भगवान का जन्म होगा। कहा गया ना अपने घर में लल्ला जन्म होता है तो कितनी खुशहाली होती है। यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी का जन्म होगा। कल जन्म उत्सव की कथा श्रवण करवाई जाएगी। समय को ध्यान देते हुए, क्योंकि समय कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कथा ज़्यादा देर तक न करा करे, शाम के हमारे घर में काम होते हैं। तो हम भी कहते समय से आइए। समय से जब स्कूल में जाएंगे तो समय से ही छुट्टी मिलेगी। तो आइए, तो कल सब लोग भगवान का जन्म उत्सव की बड़ी झांकी, आपको जन्म उत्सव की भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो यहाँ के हमारे जो भी भक्त अपने घर से गुब्बारे ले आए, टाफी, बिस्कुट, जो भी होगा कल उसी का ही नंद बाबा के घर में बधाइयाँ बनेंगी। भगवान कृष्ण का जन्म होगा और बाबा नंद के मथुरा से नंदगांव जाएंगे और भगवान का कल यही प्रसंग चलेगा। तो सब लोग तैयारी करके आए। और कल कहा गया है ना, जन्म उत्सव में सब लोग किसी के यहाँ जाते हैं, लल्ला जन्म होता है तो बड़ा सज के जाते हैं। तो कल लाला आने वाला है। ठाकरिया वाड़े में ठाकुर जी स्वयं सब लोग यहाँ गुब्बारे सजवाते, सज बज के आए।
किसी के यहाँ जाते हैं नल्ले के यहाँ तो कुछ लेकर के जाते हैं तो प्रसादी बिस्कुट बधाइयाँ होंगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कल की कथा श्रवण करवाई जाएगी। आइए एक भजन सब लोग खड़े हो जाए धूम से गाते हुए। सेवा के ठाकुर जी की सेवा कौन कौन करता है यहाँ पे? ठाकुर जी किस किसके घर में है? सब लाते हैं घर पे? भागवत जी में ठाकुर जी लाते हैं? कोई नहीं लाते? आप गलती करते हो, खुद तो आप लोग ठाकुर जी को घर छोड़ के आ रहे हो। ठाकुर जी को साथ में लाया करो। और कल यहाँ बड़े ही सुंदर आप सभी के समक्ष छोटे से कटे से गोपाल, हमारे बाल गोपाल, बाल कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी कल पूर्ण तैयारी करके आए और जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं अपने अपने घरों में, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही हम कल परम पूजनीय हमारे ठाकुर जी महाराज का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी अपने अपने घर से तैयारी करके आए। सभी अपने अपने साथ में कोई बिस्किट लेके आए, कोई टॉफी, कोई कुरकुरे, जो आइटम आप सामान लाओगे प्रसाद रूप में वही शाम को आपको वितरण करा जाएगा, घर में लुटाई जाएगी। और जैसे भी हम किसी के घर प्रस्थान करते हैं, जन्मदिन में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आए बधाई रूप में। और कल सभी माता बहन, सभी भाई बंधु पीले वस्त्र पहन के आएंगे, सभी पीले वस्त्र पहन के आएंगे कल, क्योंकि यहाँ बड़ी सुंदर से जो कथा प्रारंभ होगी। मैंने आपसे बताया था रसगुल्लों की कथा, वो कल से प्रारंभ है, क्योंकि अब सप्तम दिवस तक जो भी कथा चलेगी वो रसगुल्लों की बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। बड़े ही दिलचस्प से मनोरंजन करते हुए सभी भक्तजन बड़ा आनंद लेंगे। और देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये कथा किसी एक चीज की नहीं है, ये आप सभी भक्तों की है, आप सभी के सहयोग से है। और आप जब आपको महाराज जी ने बता दिया है कि एक कार्यक्रम में थोड़ा बहुत खर्चा होता है, तो आप सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और आइए एक अंतिम भजन नाचते झूमते हुए सभी आनंद लेंगे। उसके बाद बड़ी सुंदर आरती करेंगे सभी भक्त मिलकर। आइए अपने स्थान पर सभी भक्त खड़े हो जाए, चलते छोटे हुए सभी आनंद लेंगे। जय हो। देखिए यहाँ ठाकुर जी के यहाँ आए तो आप लोगों को भी नचना है। ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, ये ना सोचे कि मैया ही नाचेंगे। यहाँ सब उसके दरबार में बराबर है, यहाँ कोई ये मन में न सोचे। यहाँ ठाकुर जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो हमारे सैनी जी भी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएं, इनका भी बड़ा सहयोग है।
तो ये नहीं कि अरे तू नाच रही तो मैं कहीं को नाचूं। यहाँ सबको नाचना है, और जिसने ठाकुर जी के यहाँ नाच लिया उसको कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। तो एक को ये ना मारे कि अरे तू नाच मैं कहीं को नाचूंगी, अरे तू नाच मैं कहीं को नाचूं। अरे ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ सब बराबर है, इसलिए बड़े प्रेम भाव के साथ
तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को रिझाओ, 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 बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, गुरुमुख पे तेरे शीश पे सोए, गुरुमुख पे तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंदगी मेरो मन मोहे, प्यारी बंदगी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी में जाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गाथा प्यारी, चरणों से निकली है गाथा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, तेरे सारी दुनिया है तारी, होगी शरणों में मैं शीश नवाऊं, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, एक हर तेरी आरती गाओ, एक हर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, रसिया रसी के नाथ यहाँ पे हो, रसिया रात के नाथ यहाँ पे हो, सुखी दुखी पर प्यारे साथ यहाँ पे हो, दुख दुखी पर प्यारे साथ यहाँ पे हो, श्री चरणों में हरि बलि जाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, सभी सोहे दशी भारी दुरारी, रब सोहे तुम्हारे दुलारी, रतन साता सखिया प्यारी, रतन साता सखिया प्यारी, वास सदा वृंदावन निभाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहनी जीवन धन हो, मेरे जीवन धन हो, हरी छवि तेरी मन में बसाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, एक घर तेरी आरती गाओ, एक घर तेरी आरती गाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, बाग बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूरी गौरव करुणाम तारक संसार सारम, कुलगेत्रहारम, सदा वसंतम निर्जर रे भगवान
ओम नमो शांति शांति पृथ्वी शांति रात्रि शांति ब्रह्म शांति 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 सब शांतिर्भवतु ओम शांति शांति ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् हानि ओम शांति शांति पुष्पांजलि करवाइए। सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। ओम यतो यदि समीहस्ति ततोन्न अभ्यं कुरु सन्निग्रो प्रजव्यापतते सुशान्तिर्भवतु ओम यगिरि यजन्ते देवस्थानि धर्माणि राजाधिराज प्रसन्ने नमो विष्णाय कामाक्षाय महाकामेश्वराय ददातु कुबेराय विष्णुये महाराजाय ओम एकदन्ताय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् सेवन्ते काले बल चंपके पाटिलके पतजाते वीर रसाल पुष्पम वीर परवालम तुलसीदलम मंजरी विष्टापूजामि जगदीश्वरं प्रसीदं नानादुर्निधि पुष्पाणि यथा कालोचे पुष्पांजलि मयतां प्रणाम परमेश्वरं तृतीय दिवसं श्रीमद्भागवत महापुराणाय श्री ठाकुर जी महाराज पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। जोर से जयकारा सभी लोग लगाएं। गजानन भगवान की जयकारा में कमी है, जोर से जयकारा लगाएं। गजानन भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। शीतला मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीणावाणी सरस्वती मैया की जय। राधा रानी की जय। राम दरबार की जय। सूर्यनारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। संतोषी माता की गौ माता की परशुराम भगवान की दत्तात्रेय भगवान की तुलसीदास महाराज की कालका मैया की पवन पुत्र